बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 24 घंटे के नोटिस पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए, कश्मीर में जारी खूनरेजी बंद करने के लिए, कश्मीर में जारी करबला को समेटने के लिए, कश्मीरियों को हुकूक और अमन देने के लिए एक भरपूर यकजहती कश्मीर जलसा हुआ। मैं इस कामयाब जलसे के इनेकाद पर इस्लामाबाद रावलपिंडी के अवाम को, पाकिस्तानियों को, कश्मीरी बिरादरी को, नौजवानों को और अपने बच्चों और बच्चियों को, बेटियों को, दुख्तरानी कश्मीर को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद भी देता हूं, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी। मैं हुक्मरानों से कहता हूं, आज इस्लामाबाद का जलसा एक रेफरेंडम था। हुक्मरानों, तुमने रावला कोट में इनकलाब को दबाना चाहा, इस्लामाबाद रावला कोट बन गया, इस्लामाबाद मीरपुर बन गया, इस्लामाबाद कोटली बन गया। और जलसा एक रेफरेंडम था, आवाम की आवाज थी। और अगर हुक्मरानों ने ब्लडशेड बंद नहीं किया, खूनरेजी बंद नहीं की, कश्मीरियों को अमन नहीं दिया, तो इस्लामाबाद के ईवान महफूज नहीं रहेंगे। अब हम इंशाअल्लाह दूसरे मरहले की तरफ जाएंगे और पीर के दिन 3 अगस्त को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद से हम काफिला रवाना करेंगे और वो मीरपुर और कश्मीर जाएगा। यह काफिला अमन का काफिला होगा, यह काफिला सुलह का काफिला होगा, यह काफिला अद्वियात, खुराक, पानी, बच्चों के लिए दूध और दूसरी जरूरियात जिंदगी लेके जाएगा। इस काफिले में डॉक्टर्स होंगे, पैरामेडिक्स होंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर होंगे और हम उनके साथ ताजियत करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, उनके जख्मों पर मरहम रखेंगे। इसलिए मैं तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम कश्मीरी बिरादरी से कहता हूं, जिनके साथ एम्बुलेंस है वो भी 3 अगस्त को सुबह 10 बजे F10 मरकज पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट के सेंट्रल सेक्रेटरीट पहुंचे। जिनके पास गाड़ी है वो अपनी गाड़ी के साथ, जिनके पास मोटरसाइकिल है वो अपने मोटरसाइकिल के साथ, जिनके पास साइकिल है वो अपने साइकिल के साथ वहां पर आ जाएं और अपने साथ खुराक लाएं, अद्वियात लाएं, कश्मीरियों के लिए पानी लाएं, पानी की बोतलें लाएं और उसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध लाएं। और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के झंडों के साथ, कश्मीर के झंडों के साथ और अमन के सफेद झंडों के साथ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर, पानी, खुराक, दूध, अद्वियात लेकर हम कश्मीर की तरफ जाएंगे, मुहासिरे को तोड़ेंगे और कश्मीरियों तक ये इमदाद जो है वो पहुंचाएंगे। तो मैं फिर तमाम लोगों से, इंसानी हुकूक तंजीमों से, वकला से, सहाफियों से, जेनजी से, तलबा तंजीमों से और जो रिलीफ का काम करने वाले, बिलखसूस ईडी से मैं अपील करता हूं कि वो 3 अगस्त को पीर के दिन सुबह 10 बजे F10 मरकज इस्लामाबाद आ जाएं और हम मिलकर यहां से इंशाअल्लाह ये अमन का, ये सुलह का, ये इमदाद का, ये कहती का, ये काफिला, ये कश्मीर की तरफ, रावला कोट की तरफ इंशाअल्लाह हम रवाना करेंगे। मैं हुकूमत को मुतनब्बे करता हूं। आप लोगों ने देख लिया ये जो जलसा था, ये जो जज्बात थे और इतना बड़ा जलसा हुआ, इस्लामाबाद के कल्ब दिल में हुआ, लेकिन अमन था। अमन इसलिए कि कश्मीरी अमन चाहते हैं, पाकिस्तान अमन चाहता है। तो कोई पत्ता तक नहीं टूटा, कोई गमला तक नहीं तोड़ा, कोई शीशा तक नहीं टूटा। तो ये अमन के लोग हैं, इसलिए ये पुरअमन लोग हैं और इंसानी इमदाद लेके जा रहे हैं, अद्वियात लेके जा रहे हैं, खुराक लेके जा रहे हैं, बच्चों के लिए दूध और पानी लेके जा रहे हैं और सुलह और अमन का पैगाम लेके जा रहे हैं। हमें रोका ना जाए, हम हर सूरत में जाएंगे, हम हर सूरत में पहुंचेंगे, हम मुहासरा को तोड़ेंगे, हम कश्मीरियों तक अमन, सुलह और यकजहती का यह पैगाम पहुंचाएंगे। तो मैं एक बार फिर तमाम लोगों से कहता हूं कि वो पीर के दिन 3 अगस्त को सुबह 10 बजे F10 मरकज इस्लामाबाद पहुंच जाए इंशाअल्लाह।